आदरणीय महेश कटारे जी निजी तौर पर उनकी रचनाएं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित और आंदोलित करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कलाकार अपने माध्यम में पारंगत हो जाता है तो वह उससे खेलने लगता है और बहुत ही सहज ढंग से उस माध्यम का उपयोग करता है, चाहे संगीत हो, चाहे चित्र हो, चाहे कविता हो, गीत हो। तो उनके गीतों में वही सहजता और वही प्रवाह और वही गति और वही एकदम से चीज़ों को कह पाने की सामर्थ्य उनके गीत में मुझे दिखाई देती है। बुंदेली ऐसी भाषा है जिसका जिन घरों में बोली जाती है उन्हीं घरों में उसका सम्मान नहीं है। महिलाएं अपने बच्चों को उस भाषा को बोलने नहीं देती। उनका मानना होता है कि वह इस भाषा को बोलते हुए बहुत असंस्कृत और एक तरह से कहें तो कम बेहतर लगेंगे, ऐसा उनको लगता है। बच्चों को लगातार घर में बुंदेली बोली जाती है, उसके बावजूद बच्चों को उसे बोलने से मना किया जाता है। उसकी तुलना में पास की ही भाषा मालवी जैसे है तो उसमें बड़ा लोग कहते हैं लोच है। उस तुलना में बुंदेली के बोलने वाले खुद कहते हैं कि बुंदेली में एक खड़ापन है, एक परिष्कार की कमी है, लोच की कमी है, विनम्रता की कमी है, ऐसा उनके लोगों को लगता है। उस भाषा में जो रचनाएं आदरणीय कटारे जी ने की हैं वो बुंदेली की बड़ी सेवा है और वो उन्होंने ये करके दिखाया है कि जिस भाषा को आप बेहतर नहीं मान रहे हैं, स्वीकार नहीं रहे हैं, उसमें इतनी शानदार और इतना सौंदर्य रचना, ये उनके ही हाथ की बात थी। मैंने पहली बार जब उनकी एक गज़ल थी, जंगल का एक दृश्य उन्होंने अपनी गज़ल में लिया है कि पत्तन बीच चिरैया गा रही, चील डार पे मूसा खा रही, एक गिलहरी पूंछ उठा के नीचे जा रही, ऊपर जा रही, जाल बुनो मकरी ने चोरो, कीड़ा बिदो बिदो के खा रही, आवे बारो एक अंधूरो, समर जाओ कोयल चिल्ला रही, आत देख आफत की बेरा, बिरखा छोड़ बंदरिया जा रही। इसको जब मैंने पढ़ा तो मैं तो एकदम से दंग रह गया कि बुंदेली में इतना सौंदर्य कोई रच सकता है। ये बहुत बड़ा काम है जो उनके द्वारा हो रहा है और उसकी वजह मैं यही मानता हूँ कि इतना श्रम और इतनी साधना अपने माध्यम के साथ करना कि उसमें व्यक्ति इतना सिद्धहस्त हो जाए कि जितने दिनों में आदमी एक रचना करता है और वह जनता के बीच तक आती है, उतने दिनों में वे ऐसी कई रचनाएं पाठकों श्रोताओं के बीच दे सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत सुविचारित कवि होते हैं जो कभी कम गणितज्ञ ज़्यादा होते हैं, एक एक शब्द उनके किन किन साहित्यकारों को कैसा लगेगा, इसका क्या असर होगा, कौन सा शब्द क्या परिणाम देगा, किन शब्दों से मैं क्या माना जाऊंगा, इतना श्रम इस बात में करते हैं। कहना चाहिए कि वह श्रम पूरी तरह से स्वयं की कई चीज़ों को छुपाने का श्रम है। और दूसरी तरफ जब हम कटारे जी को देखते हैं तो उनका पूरा श्रम स्वयं को पूरी तरह से उघाड़ने का श्रम है और कला
अभिव्यक्ति का ही साधन है, और वे उसमें इतने पारंगत लगते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। उनकी रचनाओं पर संगीत का बहुत काम अपेक्षित है, और वह किया जा सकता है, क्योंकि वह पूरी तरह से गे और बहुत ही सही तरह से संगीत में बांधी जा सकने योग्य रचनाएं हैं, और उनमें जीवन का बहुत सौंदर्य है। चाहे श्रृंगार के गीत हों, चाहे जीवन में विसंगतियों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की का पक्ष हो, चाहे खराबियों के लिए लोगों को जगाने की बात हो, कुछ भी हो, हर चीज़ बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। ये एक रचनाकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वह चीज़ों को इस तरह से कहे कि उसके जो मनोभाव उसके भीतर से गुजर रहे हैं वे बहुत सहजता से श्रोता को छू सकें। जैसे एक कवि जो कुछ सोचता है और वो पढ़ने वाले को यदि उसका कुछ अंश यदि मिल पाता है, तो यही उस कवि और उस विचारक की सफलता है कि वह अपने विचार को संक्रमित कर पाया, फैला पाया। और ये तभी होता है कि जब रचना में बहुत लय हो, प्रवाह हो, और गति हो, रुकावट ना हो, कोने ना हो, खड़खड़ाहट ना हो, बहुत स्निग्धता से, धीरे से वह रचना श्रोता या पाठक के मस्तिष्क में उतरती चली जाए। उस तरह से मुझे महेश कटारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हमारे समय के लगते हैं, और उनका मूल्यांकन जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे उनकी रचनाएं समाज में गाई जाने लगेंगी, निश्चित ही उन्हें गाकर भी लोग महत्वपूर्ण बनेंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत शुभकामनाएं कि बहुत वे सक्रिय हैं और गति में काम कर रहे हैं, और उन्हें देखकर, उनकी रचनाओं को देखकर बहुत ही आनंद और खुशी मिलती है। कामना है कि वे ऐसे ही और सक्रिय होकर कविता के, गज़ल के और जो नए नए प्रतिमान हैं, फलक हैं, आयाम हैं, उनको छुएं, और लगातार समाज को बदलने का जो इरादा उनकी रचनाओं में है, उसमें उन्हें और सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।